अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसे पाने के लिए हमारी मदद करती है। ये कोई शाहरुख खान फिल्म का कोई डायलॉग नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। मैं हूँ मिस मधुर और ये है आपका स्टोरी टेलिंग पीरियड। बहुत पुराने जमाने की बात है। सागर नामक एक राजा थे, उनके 60,000 बेटे थे। यस, 60,000 बेटे। अब वो सारे 60,000 बेटे किसी परेशानी की वजह से पाताल लोक में फंस गए थे। अब सागर राजा उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। उनको किसी ने कहा कि जब तक गंगा जी का पानी उन पे नहीं जाएगा ना, वो बाहर नहीं आ पाएंगे। वेल, उन दिनों गंगा जी धरती पे नहीं रहती थी जैसे आज रहती हैं। यस, फिर हुआ यूं कि सागर के ग्रैंडसन भगीरथ थे। उनको पता था कि उनके दादा की ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा मैं लाऊंगा गंगा जी का पानी। और राजा होते हुए भी वो गए और उन्होंने भरपूर तपस्या की। और वो ऐसी तपस्या थी कि एक पाँव पे पाँव रख के उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी को याद किया, बिकॉज वो जानते थे कि ब्रह्मा जी ही गंगा जी को ला सकते हैं धरती पर। बहुत सालों तक तपस्या करते रहे और ब्रह्मा जी उनकी इस तपस्या से इतने ज्यादा खुश हुए कि वो धरती पर आए और उन्होंने भगीरथ से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। भगीरथ ने कहा कि मुझे गंगा जी चाहिए इस धरती पर। ये था भगीरथ का पैशन। ब्रह्मा जी ने कहा वो आ जाएंगे, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि गंगा इतनी जोर से बहती है कि वो जैसे ही धरती पर पांव रखेगी, पूरी धरती फट जाएगी, सब कुछ नाश हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। भगीरथ ने कहा क्या? ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी ही तुम्हारा एक रास्ता है। अब भगीरथ ने सोचा कि शिव जी जो हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, उनकी मदद कैसे करेंगे और वो उन्हें कैसे जगाएं। फिर क्या था, भगीरथ हार मानने वाले तो थे नहीं। उन्होंने और कड़ी तपस्या की, इस बार शिव जी के लिए। करते रहे सालों तक तपस्या, और शिव जी फाइनली उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए। शिव जी आए धरती पर और उन्होंने भगीरथ से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। भगीरथ ने कहा कि मुझे गंगा जी चाहिए धरती पर। अब ब्रह्मा जी ने परमिशन दी गंगा जी को कि तुम बहो धरती पर, और गंगा जी जोर से आसमान से धरती पर बहने लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो धरती को टच करने वाली थी, वहां खड़े थे शिव जी। जी हाँ, शिव जी वहां खड़े थे। उन्होंने गंगा जी को अपनी जटा में समा लिया। यस, और जब उन्होंने उस जटा में समा लिया, तब उन्होंने एक जटा खोली और एक पतली सी फ्लो ऑफ वाटर हुआ, और वो फ्लो ऑफ वाटर धरती पर बहने लगी। तो इस फ्लो ऑफ वाटर की वजह से धरती बिल्कुल नहीं फटी। तो ऐसा होता था कि भगीरथ जाते थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे आती रहती थी धरती पर। इसका एक पिक्चर आज भी बहुत सारी स्टोरी बुक्स में है कि जैसे भगीरथ आगे बढ़ रहे हैं और गंगा जी उनके पीछे पीछे आ रही हैं। और जब गंगा जी ने वो 60,000 बेटे सागर के उन सबको नहला दिया अपने पानी से, फाइनली उन बेटों को मुक्ति मिल गई और गंगा जी हमेशा के लिए धरती पर रह गई। आज भी गंगा जी इंडिया की बहुत सारी जगहों पर हैं और आप सब वहां जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, शिव जी का एक और नाम है गंगाधर, क्योंकि उन्होंने अपनी जटा में गंगा की धार को रोक लिया था। वेल, ये थी आज की कहानी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। दिस इज मिस मधुर साइनिंग ऑफ।